ये चेक करो भाई, वो दे के मैंने अपना फ़ोन 16 प्रो मैक्स और ये ले लिया है। ये जो है मेरे बारे में भी आ गया और ये बिल्कुल बॉक्स पैक भी मिल गया हमें। भागे तो तुम थे ना घर से, अगर अब तुम नहीं अपने आते ना अपने मुंह से ज़बानी अपनी कहानी बता दो, वरना मैं बताने अगर जाऊंगा ये तो बंदा तुम बहुत इफ्तारी ज़्यादा मसले में आ जाओगे। अगर ये बंदा इफ्तारी के टाइम घर नहीं आता तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं तो आज घर से ऐसी जगह भागूंगी और फोन भी रख के जाऊंगी ताकि ढूंढ भी ना सके। गुड मॉर्निंग गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब कैसे होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, खुश बात होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। हो चुकी है भाई सहरी, सहरी का टाइम हो चुका है और वो ज़्यादा लेट हो गया है, मतलब 5 बज गए हैं अभी। आज जो है ना कपड़े वपड़े धुल रहे थे तो बेगम ने अभी तक सहरी बनाई नहीं थी। अभी जो है सहरी बन के आ चुकी है और सहरी में हमारे पास है क्या? वही है, कोई नई चीज़ नहीं है आज। अभी रोज़ रोज़ नहीं होगी नई चीज़, हफ्ते इतवार को होती है खाली। तो सहरी जो है हमारी वो ये है, ठीक है। करते हैं फटाफट से अपनी सहरी और उसके बाद फिर मिलते हैं सुबह उठ के। फाइनली भाई गाइस, इतनी रात को जाके मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है सहरी के बाद से। आज जो है ना पूरा दिन बहुत ज़्यादा ही बिजी था मेरा, ठीक है। क्यों बिजी था बताता हूँ, क्योंकि भाई मेरा जो फ़ोन है ना वो जा चुका है, वो जा चुका है और दूसरा आ चुका है। तो वो जो है अनबॉक्स तो कर लिया है, लेकिन दोबारा से अनबॉक्स करेंगे उसको। तो अभी जो है ना जिम का टाइम हो गया है, अफ्तार भी हो गया, सब कुछ हो गया, फड्डे भी हो गए घर में मेरे बहुत सारे। तो ये सब डिटेल जो है ना जिम से आने के बाद मैं आप लोगों को करूँगा कि क्या 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 हुआ है आज के पूरे दिन में। क्योंकि आज कोई भी ब्लॉग रिकॉर्ड ही नहीं हो सका भाई, क्योंकि नहीं था फ़ोन भाई, नहीं था फ़ोन, नहीं था इस वजह से। अभी भी जो है ना बेगम के फ़ोन से रिकॉर्डिंग हो रही है, फिर बाकी बातें बाद में बताता हूँ आने के बाद, क्योंकि 12 बज चुके हैं। तो चलते हैं जिम और फिर आके करते हैं जो भी करना है। तो जनाब फाइनली जो है ना मैं आ चुका हूँ घर पे। सबसे पहले हम करेंगे अपना पोस्ट वर्कआउट यानी कि डिनर, और उसके बाद जो है ना फिर आप लोगों को मैं सुनाऊँगा आज की दास्तान, अपनी ज़बानी, मेरी कहानी मेरी ज़बानी, समझ रहे हो। तो फिर कुछ चीज़ें भी हैं जो आप लोगों को जज करनी है, ये बताऊँगा मैं आप लोगों को कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो अभी पहले जो है ना डिनर कर लेते हैं। डिनर में है मेरे पास वही चिकन चावल और ये साथ में कुछ बोटीज़ भी हैं। तो ये है हमारा अभी का डिनर। टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा ओवर हो गया है। अब मुझे बताओ कैसे होगा ये, 2:15 बज रहे हैं। अभी मैं इसको खाऊंगा तो तकरीबन 2:30 पौने 3 बज जाएंगे, ठीक है। फिर आप लोगों से बात करूंगा तो 4 बज जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा मुझे। और फिर हो जाएगा सहरी का टाइम और फिर मैं वापसी खाऊंगा, जब खाता ही रहूँगा मैं। यही ज़िंदगी है, यही ज़िंदगी है। तो कर लेता हूँ जल्दी जल्दी से अपना डिनर फिनिश। डिनर वगैरह से हो गया हूँ फ्री और अब मैं आपको सुनाता हूँ मेरी कहानी मेरी ज़बानी, ठीक है। तो सबसे पहले तो भाई मैं उठा और उठने के साथ ही है ना मैंने किया अपना डेटा जो है ना वो ट्रांसफ़र सारा वाइफ के मोबाइल के अंदर। और फिर इसके अंदर ट्रांसफ़र करने के बाद, यह भी वाइफ के मोबाइल से ब्लॉग बन रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर ट्रांसफ़र करने के बाद डेटा सारा, फिर हम गए मार्केट और मार्केट में थोड़ी सी घूमने के बाद हमें कुछ समझ में नहीं आया। मतलब आईफोन 17 के हिसाब से गए थे, लेकिन है ना वहाँ पर मुझे उनकी कंडीशन देख के ऐसा लगा कि मतलब किसी ने डब्बा पे खोला है तो उस पर भी निशान ऐसे आ रहा है। मतलब क्या बना दिया एप्पल ने, मुझे तो समझ में नहीं आया। फिर मैंने सोचा कि भाई मैं जो अभी यूज़ कर रहा हूँ ना, मैं ये दे के और यही वाला न्यू ले लेता हूँ। तो भाई जब वो पूछा तो वो पूरी मार्केट में ही नहीं। मतलब 17 से ज़्यादा जो है ना 16 बिका है और अभी भी बिक रहा है, क्योंकि मार्केट में है नहीं। इसका मतलब यही है ना कि बिक रहा है, चल रहा है। तो फिर सोचा और फिर फाइनली एक डिसीजन लिया मैंने, जो कि बिल्कुल ही हट के डिसीजन है। हर कोई जो है ना, हर दूसरा बंदा आईफोन से वीडियो बनाता है, ठीक है। लेकिन मैं जो है ना इस बार करने वाला हूँ कुछ अलग। मैं आईफोन से वीडियो नहीं बनाऊँगा, अब ख़त्म हो गई अभी आईफोन की कहानी। अब हम बनाएंगे एंड्रॉयड से वीडियो। तो दिखा देता हूँ पहले, सबसे पहले तो कि क्या लिया है। ये चेक करो भाई, वो दे के मैंने अपना फ़ोन 16 प्रो मैक्स और ये ले लिया है। ये जो है मेरे बारे में भी आ गया और ये बिल्कुल बॉक्स पैक भी मिल गया हमें। तो ये ले लिया है और ये डिब्बे से निकाल चुका हूँ मैं। ये रहा भाई।
तो अब जो भी वीडियो बनेगी ना गाइस वो बनेगी इससे। 200 मेगापिक्सल कैमरा है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। आईफोन का जो है ना वो 48 मेगापिक्सल होता है, इसका 200 मेगापिक्सल है। तो अब जो है वीडियोस वो बनेगी इससे। चेक करेंगे इसको। अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया है इसके साथ, जस्ट सिर्फ अपनी आईडीज़ लॉगिन की हैं, जो कि मैं भूल गया था क्योंकि 1 साल से आईडीज़ लगी हुई थी इस फ़ोन के अंदर जो मैं यूज़ कर रहा था। तो काफ़ी सारी चीज़ें भूल गया था इसको सेटअप करने में और सब कुछ करने में, इधर उधर करने में भाई टाइम लग जाता है। तो वो टाइम लग गया और आज जो है ना व्लॉग रिकॉर्ड हुआ ही नहीं, मतलब बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि भाई ये फ़ोन आया ही मेरे पास तकरीबन अफ्तार के टाइम पे था हाथ में। क्योंकि जब आप जाते हो सेल करने के लिए कोई भी चीज़, मतलब ख़ास करके मोबाइल, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं चेक करने में। मतलब दुकानदार लेते हैं तो चेक करके ही लेते हैं ना। हम लोग तो कस्टमर इतना चेक करके नहीं लेता, वो तो भरोसा करके ले लेता है कि हाँ भाई सही है चीज़। लेकिन दुकानदार जब लेता है ना कोई भी चीज़ तो वो बहुत ज़्यादा चेक करते हैं। तो मुझे आते आते हो गई थी, मगरिब का टाइम हो गया था, तो जिस वजह से मैं ना आज अफ्तार की वीडियो रिकॉर्ड कर सका ना कोई और चीज़ कर सका। और उसके बाद फिर मैं बैठ गया भाई इसको सेटअप करने के लिए। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है ना ये सेटअप हो चुका है। और इस सेटअप होने के बाद अब जो आपको नेक्स्ट क्लिप दिखेगी ना, यानी कि सहरी से जो कल का व्लॉग होगा, उसमें आपको उस मोबाइल की वीडियो दिखेगी। तो फिर मुझे कंपैरिजन करके बता ना दोनों का कि क्या डिफरेंस आया है। क्योंकि एक टाइम से ये सारी वीडियोस जो है आईफोन से रिकॉर्ड हो रही थी, लेकिन उससे पहले सबसे पहले जब मैंने व्लॉग स्टार्ट किए थे ना तो मेरे पास आईफोन नहीं था। वो आप लोगों ने व्लॉग में देखा होगा कि आईफोन जो है ना मैंने बाद में लिया था। उससे पहले मेरे पास था सैमसंग का S24 प्लस, जिससे मैंने स्टार्टिंग की थी व्लॉग्स की। तो उस पर भी सही रिज़ल्ट आया था, मतलब अच्छा खासा रिज़ल्ट आ जाता था। अब ये जो है ये उससे ऊपर है, इसका कैमरा जो है वो 200 मेगापिक्सल है। अब देखते हैं क्या रिज़ल्ट निकाल के देता है। और मुझे मेन जो देखना है वो देखना है अपने डॉक्यूमेंट्री चैनल के लिए जो मैं वीडियोस बनाता हूँ, क्योंकि वो जो है ना डार्क रूम में बनती है। डार्क रूम में किस तरह का रिज़ल्ट निकल के आता है ये तो अभी पता चलेगा हमें जब हम ट्राई करेंगे इसको। तो अब सहरी से जो है ना वो इसमें रिकॉर्ड होगी वीडियोस। और बस यही है आज की टोटल कहानी। तुम्हारा क्या ओपिनियन है? तुमने देखा, जिसमें तुम खुश? हाँ, समझ में आया तुमको? ज़माने से सैमसंग यूज़ किया है यार। हाँ, तुमने तो बहुत ज़माने से सैमसंग यूज़ किया है। मेरा पहली नोट बड़ी नोट 2 था 3 था, मेरा नोट 2 था मेरा। सबसे फर्स्ट जो सैमसंग का मोबाइल था ना बेगम का, वो था नोट 2। के बाद आया नोट 3, आया नोट 4, आया नोट 5, आया नोट 6। उसके बाद नोट 7 तो लॉन्च होते ही फट रहे थे तो नोट 7 नहीं आया। फिर आया नोट 8, नोट 8 के बाद आया S9 प्लस, और फिर उसके बाद आया नोट 10। हाँ ऐसा ही था। और फिर आ गया नोट 20 अल्ट्रा। वो नोट 20 अल्ट्रा भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया बेगम ने, बहुत ज़्यादा। और वो सैमसंग का तुम्हारा आखिरी फ़ोन था? हाँ, फिर नहीं। उसके बाद नहीं आया मेरे। हाँ उसके बाद फिर तुमने एप्पल यूज़ किया ना? हाँ, एप्पल यूज़ किया। तो ये कहानी थी। और भाई मेरा तो कुछ नहीं पता होता, मैं कोई भी फ़ोन उठा के यूज़ कर लेता था पहले तो। और मेरे फ़ोन तो ऐसे होते थे कि मैं हर 4 महीने बाद कोई ना कोई फ़ोन बदल रहा होता था। कोई समझ में नहीं आया चेंज कर दिया, समझ में नहीं आया चेंज कर दिया। ये वाहिद ऐसा फ़ोन था एक जो आज मैं सेल करके आया हूँ, जिसे तकरीबन 1.25 साल हो गया मेरे पास। और मैंने जो है ना उसे बहुत तबीयत से यूज़ किया है। मतलब मैंने हर ब्लॉग उसमें बनाया है, एडिटिंग आधे से ज़्यादा टाइम उसमें की है। मतलब बहुत ज़्यादा उसको मैंने तबीयत से यूज़ किया है। तो अब उसका हक बनता था कि अब वो चले जाए। क्या है? कुछ भी नहीं है। कुछ बोलना चाह रहे हो? नहीं, मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहती। फिर कुछ सोच रहे हो? नहीं। तो गाइस ये थी टोटल कहानी। अब जो है ना कल वाला व्लॉग वो देखिएगा और मुझे बताइएगा कि क्या फ़र्क आया है चीज़ों में। वीडियो ऐसी जैसी क्लियर क्रिस्प बन रही है या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। आज तुमने इफ्तारी में क्या खाया ये नहीं पता? अफ्तारी में वही खाया गाइस, कोई नई चीज़ नहीं थी। हाँ एक थोड़ा सा वाटर मेलन का है ना वो था इजाफा। और हाँ अफ्तारी से पहले मेरा हो गया था झगड़ा, तो फिर मैं घर से भाग गया था। ये अफ्तारी नहीं करनी मुझे, मैं जा रहा हूँ। यही तो सुन रहा था मुझे। तो तुमने किया था, तुमने भागे तो तुम थे ना घर से। अगर अब तुम नहीं आते ना अपने इफ्तारी मुंह में- से ज़बानी अपनी कहानी बता दो, वरना मैं बताने जाऊंगा तो तुम बंदा बहुत इफ्तारी ज़्यादा में- मसले में आ जाओगे। अगर ये बंदा इफ्तारी के टाइम घर नहीं आता तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं तो आज घर से ऐसी जगह भागूंगी, फोन भी रख के जाऊंगी ताकि ढूंढ भी ना सके।
तुम जानू के पास देखने ज्यादा, तुमको शक होता फा के पास गई होगी। 2 ही ठिकाने हो सकते थे, मैं को तीसरे ठिकाना जाती। अब वो भी बता दो कि हुआ क्यों था, फड्डा क्यों हुआ था? क्योंकि तुम मेरी बात नहीं मान। नहीं 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 नहीं, शुरू से बताओ। मैं बताता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं, छोटी मोटी झगड़े होते हैं यार। छोटा मोटा नहीं था, छोटा मोटा नहीं था, मैं बताता कोई हूँ। बड़ी बात नहीं थी, तुमने मुद्दा बड़ा बना दिया था उसको। मैं बताता हूँ। मैं फ़ोन लेके आया, उसके बाद मैंने फ़ोन किया नीचे से ही, फ़ोन लगा नहीं सिम पे। उसके बाद व्हाट्सएप पे फ़ोन किया तो कॉलिंग। उसके बाद थोड़ी देर वेट किया तो फ़ोन आ गया। अब फ़ोन आने के बाद फरमाइश क्या हुई कि मुझे ला दो वो लाल वाला तरबूज और येलो वाला तरबूज, ठीक है। अब जिससे हम फ्रूट लेते हैं, उस पूरे लाइन के अंदर उस फ्रूट वाले को मिला के, किसी के पास भी वो नहीं था। जिसके पास जो जानने वाले हैं उनके पास गया, उन्होंने बोला भाई अभी माल सही नहीं आ रहा, अभी नहीं लेना, हमारे पास भी नहीं है, हमने नहीं उठाया। मैंने बोला चलो कहीं और देख लेता हूँ। कुछ गिनती की 2-3 जो है ना रेडियो पे वो मिल रहा था वाटरमेलन, और वो येलो वाला मिल रहा था। लेकिन वो वाटरमेलन ऐसा था कि वो एक तो लाल होता है ना कटने के बाद, जो पता चलता है कि हाँ ये मीठा होगा, वो लाल वाल नहीं था, वो था लाल वाइट मिक्स। तो मैंने किया फ़ोन कि भाई ऐसा है। तो बोला नहीं लो, अब मैं इफ्तार में क्या खाऊं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं। एक तो इसके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता, घर में इतनी चीज़ें होने के बावजूद इसके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता। जो चीज़ नहीं होगी घर में वो ऐसे खानी होगी कि वही चाहिए मुझे। तो क्या कर सकते थे, फिर लिया मैंने। और लेके जब मैं ऊपर आया, ऊपर आके जब मैं दिया तो बोला ये लिया क्यों तुमने, ये इसके अंदर से खुशबू नहीं आ रही है, और ये तो मुझे देखते ही मीठा नहीं लग रहा। अब रोज़े में खा के कैसे चेक करेगा बंदा भाई कि मीठा है नहीं है। फिर क्या था, फिर हो गया शोर शराबा, और फिर मैं भाग गया। मैंने बोला कि जा रहा हूँ। इससे पहले कि रोज़े में मेरे मुंह से कुछ निकल जाता, ज़्यादा इंसान हूँ भाई मैं भी, गुस्सा आ जाता है मुझे कभी कभी। आ गया, मैं उतर गया, फिर घर से नहीं किया, फिर किया फ़ोन कि मैं जल्दी आ जाऊँ। हाँ क्या जी नहीं, मुझे तुम्हारे पापा ने कहा था कि वाटरमेलन और वो येलो वाला दोनों मिल रहे हैं और अच्छे मिल रहे हैं, मीठे हैं। नहीं समझ में आया मुझे बोलना, तो मैंने बोला जब पप्पा कहाँ से लाते हैं, पप्पा कहाँ से लाते हैं बताओ? मुझे नहीं मालूम। मुझे पता है पप्पा कहाँ जाके बैठते हैं। चलो पप्पा मार्केट से लेकर आ रहे होंगे, हाँ। ठीक है? अली कहाँ से ले रहा होगा? तो अली पप्पा से मंगवाता है भाई। हाँ तो तुम भी पापा को बोल दो फिर। वाह भाई वाह, मैं बुजुर्ग आदमी को बोलूँ कि इतनी दूर से ना इतना वेट उठा के यहाँ एरिया में ला के मुझे दे, अच्छा लगेगा। नहीं तो तुम पापा को बोलो, तुम्हें सिखा देंगे वो लेना। भाई एक चीज अवेलेबल ही नहीं है, बोलते हैं कि खुद जाके लेकर आया करो अपना। हाँ यही बोला मैंने। अच्छा, और अब मैं नहीं ला के दूंगा। रोजे में मैं नीचे जाके ग्रोसरी भी करूंगी। घर का करूँ कितना, एक पुलाव बना दूं बस, उसके बाद क्या करूँ? काम होता है, ठीक है? तुम लोग को लगते है घर ऐसे चल जाते हैं। खैर भाई ये वाली कहानियाँ थी आज की गाइस, जो गनी बढ़ गई। तो बस इस ब्लॉग को इधर ही एंड करते हैं, बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। मिलते हैं 1 घंटे बाद शहरी में नए मोबाइल के साथ। तो इस ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन लाजमी से कर देना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बाय, टेक केयर, अल्लाह।